Welcome students in our second video lecture. Today we are going to continue our exercise 3.4 of chapter 3 logarithm. Question number 1 is use log tables to find the values. We have already done part 1, 2 and 3. Today I am going to teach you part 4 till 8. Part 4 is this. अब यहाँ पर हम इसको let x is equal to let कर लेंगे x is equal to this. Taking log on both sides. तो log x is equal to log this value. अब जब मल्टीप्लाई होता है मिडल में तो log सेपरेटली अप्लाई होता है और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, तो यूँ लिख लेंगे. अब यहाँ पर अंडर रूट विद बेस 5 है और यहाँ पर अंडर रूट विद बेस 7 है, तो इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2.709 विद पावर 1/5 और इसकी पावर होगी 1/7. अब यहाँ पर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी 1/5 log 2.709 और इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी 1/7 log 1.239. अब आप कैलकुलेटर पर log 2.709 टाइप करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 0.4328. इसी तरह log 1.239 टाइप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0931. अब आपने कैलकुलेटर पर 0.4328 डिवाइड 5 करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा और 0.0931/7 टाइप करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 0.0999. अब यहाँ से लॉग दूसरी जानिब जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा. x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0999. तो कैलकुलेटर पर आपने शिफ्ट लॉग दबाना है और 0.0999 लिखना है तो आपको कैलकुलेटर ये वैल्यू दे देगा. तो ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का. अब पार्ट 5 है. बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर भी लेट x इज इक्वल टू ये वैल्यू कर लेनी है. लॉग लेंगे दोनों जानिब, लॉग x इज इक्वल टू लॉग दिस वैल्यू. अब यहाँ पर हम इसकी फ्रैक्शन को पहले सोल्व करेंगे तो लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर. अब चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग सेपरेटली अप्लाई होगा और मिडल में प्लस का साइन आएगा माइनस. अब यहाँ पर आपने ना जब आपने यहाँ पर लॉ अप्लाई करना है ना लॉग का तो आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि पीछे माइनस है. तो ये भी लॉग 0.0075 प्लस लॉग 1278. अब यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है पहले तो ये माइनस जो है वो अंदर साइन चेंज कर देगा तो यू लिख लेंगे हम. अब बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेटर पर आपने लॉग की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. अच्छा, जिसकी माइनस में वैल्यू आएगी उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है जैसा कि ये और यूं ही इसी तरह ये. इसको आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है फिर आपने इसको कैलकुलेटर पर सम अप कर लेना है. अब एंटी लॉग लेंगे, लॉग इधर से आके इस तरफ एंटी लॉग बन जाएगा तो शिफ्ट लॉग दबाकर आपने कैलकुलेटर पर इसका आंसर ले आना है. पार्ट 6 है हमारे पास. लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू दिस वैल्यू. लॉग लेंगे दोनों जानिब, लॉग x इज इक्वल टू लॉग दिस वैल्यू. अब यहाँ पर हम क्यूब रूट को जो है वो पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा. अब यहाँ पर लॉ ऑफ लॉग यूज़ करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी तो इस तरह लिख लेंगे हम. अब यहाँ पर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और दोनों नंबर्स के ऊपर सेपरेटली लॉग अप्लाई हो जाएगा. कैलकुलेटर पर इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे लॉग 0.7214 प्लस इसी तरह लॉग 20.37 तो ये आंसर मिलेगा माइनस लॉग 60.8 तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको. अच्छा, यहाँ पर आपने ना ये सारी वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिखना है, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि 1/3 जो है ना ये इन सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको ब्रैकेट में ही लिखोगे इस तरह. इसको ब्रैकेट में ही सोल्व कर लेंगे, सम अप कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगी वैल्यू. तो कैलकुलेटर पर लिखेंगे माइनस 0.6167 डिवाइड 3 तो ये वैल्यू मिल जाएगी. एंटी लॉग लेंगे, इस तरफ से लॉग इस तरफ आकर एंटी लॉग बन जाएगा. शिफ्ट लॉग लेंगे तो एंटी लॉग टाइप हो जाएगा उसके ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर और ये वैल्यू आगे लिखेंगे तो इक्वल करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगी.
अब पार्ट 8 है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हमने पहले इसको लेट एक्स कर लेना है, फिर लॉग लेंगे दोनों जानिब, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग दिस वैल्यू। तो फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखेंगे, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर लॉग यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लॉ यूज़ करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि पीछे माइनस है। अब यहाँ पर हम ये अंडर रूट विद बेस 3 इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे तो ये साइन जो है वो माइनस अंदर प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट विद बेस 5 जो है वो पावर की फॉर्म में 1/5 लिखी जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जिन जिन की पावर्स हैं वहाँ पर लॉ यूज़ करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी लॉग से पहले, तो 1/3 ये आ गया। इसी तरह इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी। अब हम लॉग्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर्स के ऊपर। तो log 83 की वैल्यू ये है, log 93 की इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह log 127 की वैल्यू आ जाएगी, log 246 की भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब सबसे पहले हम ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं इनको सोल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे 1.9685 डिवाइड 3, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे 2.3909 डिवाइड 5, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इन सब वैल्यूज़ को सम अप करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। लॉग उस तरफ से इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो कैलकुलेटर पर शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग, और आगे ये वैल्यू लिख देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। लॉग लेंगे बोथ साइड्स, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग दिस वैल्यू। सबसे पहले फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। यहाँ पर लॉग का लॉ दोबारा से अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग सेपरेटली अपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम ये अंडर रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर लॉ यूज़ करेंगे, पावर आ जाएगी लॉग से पहले, शुरू में आ जाएगी, तो यूँ लिख लेंगे 1/2 लॉग, और इसी तरह -4 लॉग दिस। अब यहाँ पर लॉग की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो इस तरह लिख लेंगे, ये आ गई हमारे पास। अब सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको सोल्व करेंगे हम। टाइप करेंगे -1.2518 डिवाइड 2, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट से तो ये मिल जाएगी, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मिल जाएगी। इनको सम अप कर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कैलकुलेटर के ऊपर। लॉग यहाँ से इस तरफ आएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, और शिफ्ट लॉग दबाकर उसके आगे आपने ये वैल्यू लिखनी है और इक्वल दबाएंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.4 का। आप लोगों ने इसको नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने ग्रुप में मैसेज कर देना है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग ना अपना नोटबुक के ऊपर होमवर्क कंप्लीट कर लें। खुदा हाफिज़।